यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ लेंगे। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। और हमारी ओर से कौन जाएगा। बस मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तो स्वर्ग में एक आवाज है, स्वर्ग में एक ध्वनि है, स्वर्ग में एक सवाल है, हु विल गो फॉर अस। कौन हमारे लिए जाएगा, कौन संसार में जाकर सुसमाचार सुनाएगा, कौन संसार में जाकर खुशखबरी का पैगाम देगा, कौन जाकर परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करेगा, कौन जाकर संसार में पापी मनुष्य को बचाएगा। Who will go? Whom should I send? कौन हमारे बीच में से जाएगा, कौन हमारे लिए जाएगा, मैं किसको भेजूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका की अंजील उसका 19 अध्याय और उसका 10 वचन कहता है। लूका की अंजील उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। वहां पर यशायाह नबी के द्वारा यह वचन लिखा गया। वहां पर यशायाह नबी एक नजारा देख रहा है स्वर्ग का, और सिंहासन देख रहा है, आराधना देख रहा है। उसी में से एक आवाज उठती है कि मैं किसको भेजूं, कौन हमारी ओर से जाएगा। और यहां पर लूका की अंजील 19 अध्याय उसका 10 वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बनकर इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बनकर इस दुनिया में आ गया, ताकि क्या करे, ताकि वे जो खोए हुए हैं, वे जो गुम हो रखे हैं, वे जो भटके हुए हैं, वे जो पाप में पड़े हैं, वे जो गुनाहों में पड़े हैं, वे जो अंधकार में पड़े हैं, उन सबको छुड़ा ले, उन सबको बचा ले। हालेलुया, हालेलुया। यही तो था उस स्वर्ग में यही तो चल रहा था कि कौन जाएगा, मनुष्य के पापों का बोझ कौन उठाएगा, मनुष्य के पापों को कौन हर लेगा, मनुष्य के लिए कौन मनुष्य बनेगा, इंसान के लिए कौन इंसान बनेगा, इंसान के पापों का बोझ कौन उठाएगा, इंसान के लिए चरनी में कौन जाएगा, इंसान को बचाने के लिए कौन दुख दर्द सहेगा, इंसान को बचाने के लिए कौन सूली पर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2025 में मेरे और आपके लिए एक और मौका खुदाबंद दे रहा है। 2025 में जो हम नहीं कर पाए, 2025 में जो हमने दर्शन रखा, जो हमने लक्ष्य रखा, जो हमने चाहा कि हम करें लेकिन हम कर नहीं पाए, 2025 में आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिनों में प्रभु एक बार फिर से हमें मौका देता है, और वो हम में से हर एक को पूछता है, हर एक को कहता है, कौन जाएगा तुम्हारे बीच में से, मैं तुम में से किसको भेजूं। कौन पाप में पड़े हुए लोगों को, कौन संसार के उन लोगों के पास जाएगा, भटकी हुई भीड़ के पास जाएगा, नाश होने वालों के बीच में जाएगा, अंधेरे में पड़े हुओं के बीच में जाएगा। कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। कलीसिया, यदि 2025 में हम प्रभु का काम नहीं कर पाए, यदि 2025 में हम आउटरीचेस नहीं कर पाए, हम 2025 में अन्य जातियों के पास नहीं जा पाए, हम 2025 में लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बता पाए, हम टीम वर्क नहीं कर पाए, तो प्रभु हमें एक और साल दे रहा है। हालेलुया। प्रभु हमें एक और साल देने जा रहा है। विश्वास से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें एक और साल देने जा रहा है। 2026 साल प्रभु आपके जीवन में देगा, लेकिन इस सवाल के साथ देगा, कौन जाएगा और मैं किसे भेजूं। कौन एवेंजलिज्म टीम का हिस्सा बनेगा, कौन एवेंजलिज्म के लिए जाएगा, कौन अपने पड़ोसी को बताएगा, कौन अपनी गली में जाएगा, कौन दूसरे मोहल्ले में जाएगा, कौन दूसरे गांव में जाएगा, कौन दूसरे शहर में जाएगा, मैं किसको भेजूं। इसी सवाल के साथ परमेश्वर आपके पास आज इस सुबह के वक्त आता है। लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च से यही पूछता है, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो। यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन,
जब सवाल पूछा गया कौन जाएगा, हमारी तरफ से किसको भेजूं, तो जवाब आता है Here I am। क्या जवाब है? मैं यहाँ, हाँ बोलिए, पढ़िए पढ़िए, क्या जवाब है? मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। हालेलुया। मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। क्या मैं और आप जैसे वचन में लिखा है उससे कहेंगे, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मैं यहां पर हूं, मुझे भेज। मैं जाना चाहता हूं, मैं तेरा कलाम बांटना चाहता हूं, मैं तेरा प्रेम बांटना चाहता हूं, मैं दूसरों की पहुनाई करना चाहता हूं, मैं दूसरों को सर्व करना चाहता हूं, मैं दूसरों को तेरा नाम बताना चाहता हूं, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं दूसरों की सहायता करूंगा, मैं तेरा कलाम दूसरों को बांटूंगा। क्या आज मैं और आप इस बात को कहेंगे? यस लॉर्ड, हियर आई एम, सेंड मी। मैं यहां हूं, मुझे भेज। मैं यहां हूं, मुझे भेज। मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूं, मैं तेरी गवाही देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? मनुष्य को बचाना। हमें उसने अपने बेटे बेटियां बनाया। उद्देश्य क्या होना चाहिए? मनुष्य को बचाना। हमारी सोसाइटी को, हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे जिले को, हमारे सूबे को, हमारे देश को बचाना। यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाना, यीशु मसीह के विषय में बताना। यदि हम ऐसा करें तो हम यीशु की मर्जी को पूरा करेंगे, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे। और हमने जो दर्शन देखा, हमने जो स्वप्न देखा, हमने जो मन में ठाना कि क्या करना है इस भवन को, हालेलुया, हालेलुया। लिटिल थिंग्स, थोड़ी बातों में अगर हम वफादार हो जाएं तभी हमें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर छोटी बातों में वफादार नहीं हो जाएंगे तो बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिलेगी? सो थोड़ा जो हमें उसने दिया है, ये छोटा सा भवन हमारे पास है, इसे भरना है। और पूरे 12 महीने हमारे पास है। कितने? पूरे 12 महीने हमारे पास है। पिछले दिनों में खुदा के एक दास यहां पर दूसरे महीने में आए थे। उन्होंने कहा था अगर कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करे तो यह भवन 3 महीने में भर जाएगा। आओ इस साल के शुरू में ही 7 दिन के उपवास अनाउंस किए गए हैं। अपने मनों को एक कर लें, अपनी जानों को एक कर लें, अपनी सोचों को एक कर लें, अपने दर्शन को एक कर लें। हालेलुया। अपने सपनों को एक कर लें, अपनी बुलाहट को एक कर लें। जो दर्शन खुदा ने हमें दिया है उसे पूरा करने के लिए हम एक मुट्ठ हो जाएं, एक जान हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तभी ये दर्शन पूरा होगा, तभी यहां पर रूहें बचाई जाएंगी, तभी यहां पर लोग मन फिराएंगे। जब हम एक मन होकर प्रार्थनाएं करेंगे, जब हम एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक बार हम ध्यान लगाकर बैठेंगे, तब प्रभु की मर्जी लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में पूरी हो जाएगी। बहुत सारी रूहें बचाई जाएंगी। हालेलुया। बहुत सारे बैप्टिज्म हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मन फिराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। हम अपने आप को तैयार करें। यशायाह नबी कहता मैं तैयार हूं, मुझे भेज। मैं तैयार हूं, मुझे भेज। हम भी यशायाह नबी की तरह कहें, मैं तैयार हूं, मुझे भेज। किनके पास? जो बचाए हुए हैं उनके पास नहीं, जो बचाए नहीं गए उनके पास भेज, ताकि वे बचाए जाएं। मैं हमेशा कहता हूं, विश्वासियों के पीछे नहीं भागना, जो गैर विश्वासी हैं उनके पीछे भागो, उनकी जानों को बचाओ, उनकी आत्माओं को बचाओ, उन्हें यीशु की खुशखबरी सुनाओ। सो लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च को खुदा ने एक बड़ा काम दिया है, एक बड़ी बुलाहट दी है, एक बड़ी सेवा दी है, और वे क्या है? रूहों को बचाना। क्या करना? आत्माओं को बचाना, रूहों को बचाना। तीमुथियुस की पत्री में 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर की यह इच्छा है कि एक भी रूह नाश ना हो, हर एक रूह बचाई जाए। ये उसकी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करना अब किसने करना है? प्रभु यीशु पूरा करने के लिए आए, और 3.5 साल की सेवकाई में उन्होंने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी। अब उसी
बात को, उसी दर्शन को जो यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है, चर्च को दिया है, चर्च ने उसे पूरा करना है। किसने पूरा करना है? चर्च ने। चर्च ये ना सोचे कि ये पास्टर और सिस्टर जी की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी किसी पास्टर और सिस्टर को नहीं दी गई। ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? चर्च को दी गई है। किसको दी गई है? चर्च को दी गई है। पास्टर और सिस्टर जी तो सिर्फ चर्च के अंदर निगाहबान है, चरवाहे हैं, सुपरवाइजर हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं। लेकिन ये दर्शन सिर्फ पास्टर जी का, सिस्टर जी का नहीं, बल्कि ये दर्शन तो कलीसिया का है। हालेलुया। किसने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च? मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पास्टर जी ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन वो दर्शन, वो बुलाहट हर एक चर्च के ऊपर बांट दी गई, हर एक चर्च के ऊपर बांट दी गई, और हर एक चर्च को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि क्या करना है? हमें खुशखबरी का पैगाम सुनाना है, हमें सुसमाचार दूसरों के पास लेकर जाना है, हमें आत्माओं को बचाना है। और ये सब कब होगा? जब चर्च क्या हो जाएगा? एक मुट्ठ हो जाएगा, एक चित्त हो जाएगा, एक मन हो जाएगा। तो आज दोपहर के वक्त आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो और प्रभु से कहें।